सबको बंद है, अब सबका। Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, सभी अपना स्पीकर ऑफ रखे, सभी अपना माइक है वो ऑफ करे बेटा। शौर्य, प्रीतिश, माइक ऑफ करे। तनिषा, गुड मॉर्निंग बेटा, माइक ऑफ करो। तनिषा बेटा माइक ऑफ रखो। वेरी गुड। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तनिषा, स्पीकर ऑफ रखो बेटा। चैप्टर 5 रीड कर रहे थे हम लोग, फूड वी ईट, कि हम लोग कौन कौन सा फूड है वो खाते हैं। तो हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहने के लिए हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हमने देखे थे, और इसके अलावा भी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो हमें खाने हैं। गुड मॉर्निंग सूरज, माइक ऑफ रखो बेटा अपना। गुड मॉर्निंग। अब अपना माइक है वो कैमरा उसको ऑफ रखो, म्यूट करो बेटा। वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, सबको इजीली समझ में आया होगा कि हमें 3 टाइम्स मील है वो अपना भोजन है वो कंप्लीट करना है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। और जब तक हम खाना कंप्लीट नहीं करेंगे, अच्छे से अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमें एनर्जी नहीं आएगी। एनर्जी नहीं होगी तो हम खेल नहीं पाएंगे, अपनी स्टडी नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अपनी बॉडी की पूरी केयर करनी है। अच्छा, हमें खाना है वो खाना है, ठीक है। तो हमने देखे थे 3 टाइम्स जो हम खाना कंप्लीट करते हैं। तो मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, आफ्टरनून में हम लोग लंच करते हैं, और नाइट में हम लोग डिनर करते हैं। ये सबको लर्न हो गया होगा। इसके बाद हमने गुड फूड हैबिट्स देखी थी, सभी फॉलो कर रहे हैं? गुड फूड हैबिट्स सभी को फॉलो करनी है। अपने हाथों को हैंड वॉश करना है अच्छे से जब भी आप खाना खाओ, बिफोर एंड आफ्टर मील। जब भी हम खाना खाते हैं उससे पहले और बाद में हैंड वॉश करने हैं अच्छे से। हमें फ्रेश खाना खाना है, चबाकर खाना खाना है। और हमने देखे थे नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। समझ में आया कि नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं? जो लोग क्या खाते हैं? फिश, एग, मीट, उन लोगों को क्या कहा था हमने? नॉन वेजिटेरियन। इसकी स्पेलिंग सब बच्चों को लर्न होनी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन, NON, नॉन, VEGETARIAN, नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। और वेजिटेरियन VEGETARIAN, वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन जो लोग फिश, एग और मीट खाते हैं। वेजिटेरियन लोग ये सब नहीं खाते हैं, वो लोग ओनली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, मिल्क और ग्रेन्स, ये सभी चीजें खाते हैं, ठीक है। और हमें जंक फूड को अवॉइड करना है, बिल्कुल भी बाहर का पिज्जा, बर्गर, नूडल्स वगैरह में नहीं खाने। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, पेज नंबर 24। ये तो हमने थोड़ा सा चैप्टर रिवाइज कर लिया, अब हम देखते हैं पेज नंबर 24। पेज नंबर 24, एक्सरसाइज टाइम। यहाँ हमें फ्रूट्स दिए गए हैं और वेजिटेबल्स दिए गए हैं, उनकी पिक्चर्स हमारे सामने हैं। राइट F फॉर फ्रूट्स एंड V फॉर वेजिटेबल्स। अब जो यहाँ पे फ्रूट्स हैं उनके लिए हम क्या लिखेंगे? F। फ्रूट्स के लिए लिखेंगे F और वेजिटेबल्स के लिए V। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर पे सभी को पता है कौन सा फ्रूट है? एप्पल है, और एप्पल एक फ्रूट है इसलिए F लिखा, ठीक है। इसी तरीके से ये एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है कि सेकंड नंबर पे कौन सी वेजिटेबल्स है,
तो वेजिटेबल है तो उसके लिए हम वी लिखेंगे। फिर आगे क्या है, कौन सा फ्रूट है, सबको पता है ना, तो वो ये एक्टिविटी आप खुद से कंप्लीट करेंगे। फिर क्या है, पाइनएप्पल है, लेडी फिंगर है, ब्रिंजल है, वाटरमेलन है, स्पेनिश है और ग्रेप्स है। तो इनमें से कौन से फ्रूट्स है, कौन से वेजिटेबल्स, आप सभी को पता है। तो आप फ्रूट्स के लिए एफ लिखेंगे और वेजिटेबल्स के लिए वी लिखेंगे। तो ये एक्टिविटी आप खुद से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, राइट द टाइम। यहाँ हमें टाइम है वो मेंशन करना है एंड द नेम ऑफ द फूड, और हमें फूड के नेम लिखने हैं। फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो आप लंच में, ब्रेकफास्ट में और डिनर में क्या खाते हैं और कौन से टाइम पे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये एक्टिविटी भी आप खुद से करेंगे कंप्लीट। जैसे आप ब्रेकफास्ट का मोस्टली टाइम यही होना चाहिए, 8 o'clock से 9 o'clock तक आपका ब्रेकफास्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 8 o'clock। 8 से 9 o'clock के बीच में सबका ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 AM। इसके बाद अगर हमने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, मिल्क, जूस या ब्रेड जो भी खाया है उसके नेम लिखेंगे। फिर हम करते हैं लंच। लंच कब करते हैं, आफ्टरनून में, और आफ्टरनून 12 o'clock के बाद आफ्टरनून हो जाता है। ठीक है, तो 12 o'clock के बाद 12 से 1 o'clock के बीच में हमारा क्या हो जाता है, लंच हो जाता है। लंच में अगर हमने चपाती, वेजिटेबल्स या राइस कुछ भी लिया है वो आप लिखेंगे। इसके बाद डिनर, और डिनर 8 o'clock के बाद में डिनर स्टार्ट हो जाता है, रात का भोजन स्टार्ट हो जाता है। और डिनर में अगर आपने चपाती, वेजिटेबल्स, दाल, मिल्क, जूस जो भी पिया है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों एक्टिविटी आप खुद से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, टिक, राइट और क्रॉस द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, अगर वो राइट हैं तो हमें उनको राइट टिक करना है, और वो अगर फॉल्स हैं तो हम उनके लिए क्रॉस करेंगे। ठीक है, नंबर 1, ए नंबर पे देखिए, चॉकलेट्स आर गुड फॉर अवर हेल्थ। चॉकलेट चॉकलेट क्या हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, अच्छी होती है क्या? नहीं मैम। नहीं मैम। नो, वेरी गुड। अगर हम ज्यादा चॉकलेट खाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो टीथ है उनमें जम्स आ जाएंगे, उनमें क्या हो जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा, इसलिए ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी है। तो चॉकलेट है, वेरी गुड, चॉकलेट हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्रॉस करो तो ये बता दो। इसके आगे आप इसको क्रॉस कर ले। नंबर ए। नंबर बी, वी शुड स्किप ब्रेकफास्ट। क्या हमें स्किप करना चाहिए अपना ब्रेकफास्ट, क्या हमें, अगर नो नहीं मैम। नहीं ना, क्योंकि अगर मॉर्निंग में हम लोग अपना ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए अपने जो 3 टाइम्स के जो मील्स है वो हमें टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, तो हमें कभी भी अपना ब्रेकफास्ट है वो स्किप नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। नंबर सी, वी शुड, च्यू मीन्स CHEW, चबाना मैम। चबाना, अवर फूड, हमारा भोजन, प्रॉपरली, क्या हमें अपना भोजन अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, यस मैम। यस, वेरी गुड, हमें अपना फूड है वो प्रॉपर सही तरीके से चबाकर खाना चाहिए, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक साथ बड़े बाइट खाएंगे, अच्छे से उसको चबाएंगे नहीं तो हमें पेट दर्द शुरू हो जाएगा और खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। आंसर बताओ, उसके बाद तुरंत अपना स्पीकर ऑफ कर दो बेटा।
वी शुड नेवर वेस्ट फूड। वे शुड हमें चाहिए, नेवर मीन्स कभी नहीं, वेस्ट मीन्स खराब करना, बर्बाद करना फूड को। हमें अपने भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यस, क्योंकि देखिए नो मैम। अगर हम ऐसे ही अपना फूड वेस्ट करेंगे तो ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको फूड नहीं मिल पाता है, वो बहुत मेहनत करते हैं खाने के लिए, और एक हम हैं जिन्हें अच्छा फूड मिल रहा है और फिर भी हम उसको नहीं खा रहे हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, हमें कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें अपनी प्लेट में जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं, उतना अपनी प्लेट में लें। अगर आप और खाना चाहते हैं तो दोबारा डलवाएं, लेकिन उसको वेस्ट ना करें, उसको खराब ना करें। ठीक है, तो वी शुड नेवर वेस्ट फूड, में कभी भी भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यस, नेक्स्ट देखिए, मिल्क, MILK, मिल्क। मिल्क मीन्स दूध। वेरी गुड, दूध। और मिल्क सभी स्टूडेंट्स पीते हैं? यस मैम। कितने टाइम? कितने टाइम? वेरी गुड, 2 से 3 टाइम्स आपको मिल्क लेना चाहिए, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे बच्चे हो, और अगर आप मिल्क नहीं पियोगे तो आपका माइंड नहीं चलेगा, आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, हेल्दी नहीं रहोगे। इसलिए आपको 2 से 3 टाइम मिल्क पीना है, मॉर्निंग में और नाइट में तो आपको जरूर पीना है। तो मिल्क इज गुड वेजिटेबल। क्या मिल्क एक वेजिटेबल है? नो, तो मिल्क इज नॉट ए वेजिटेबल। तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको लिख देती हूँ, लेकिन मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगी, आप उसमें से आराम से कर लेना, यहाँ से देख के करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप तो समझिए। वाई डू वी ईट फूड? वाई मीन्स क्यों हम लोग खाते हैं फूड, भोजन। फूड मीन्स भोजन। हम लोग फूड क्यों खाते हैं? क्या होता है खाना खाने से? क्या होगा? एनर्जी आएगी, और वो ही एनर्जी से हम लोग क्या होंगे? बड़े होंगे। ठीक है, तो हमारी अच्छी हेल्थ के लिए भोजन है वो बहुत जरूरी है। तो हम आंसर लिखेंगे, वी ईट फूड टू ग्रो। ठीक है, आंसर नंबर 1, वी WEV टू ग्रो। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन आंसर अपनी बुक में भी करने हैं और इसके बाद अपनी नोटबुक में भी करने होते हैं। ओनली क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में करनी होती है। बाकी के जो एक्टिविटीज हैं, चाहे ट्रू फॉल्स हैं, फिलअप हैं, वो आप बुक में ही रखें, इनको नोटबुक में ना करें। Why do we eat food? We eat food to grow. We eat, हम लोग खाते हैं, food to grow, वृद्धि के लिए, इससे हमारी ग्रोथ होती है, हमारी वृद्धि होती है। ग्रो, बढ़ना। राइट एनी वन गुड हैबिट, यहाँ हमें एक कोई भी गुड हैबिट लिखनी है। ठीक है, तो हमने बहुत सी गुड हैबिट्स लिखी हैं, इनमें से हम कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाली लिख देते हैं, वी शुड च्यू अवर फूड प्रॉपरली, कि हमें अपने भोजन को अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। तो यहाँ आंसर नंबर 2 में, ये पेज नंबर 22 में फर्स्ट में लिखा हुआ है गुड फूड हैबिट्स, तो इसमें से हम लोग कोई भी एक हैबिट्स को लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, वी शुड च्यू, च्यू मीन्स चबाना, अवर फूड, हमारा भोजन, प्रॉपरली, सही तरीके से। च्यू अवर फूड प्रॉपरली, हमें अपने भोजन को सही तरीके से चबाकर खाना चाहिए। ये एक गुड हैबिट्स है।
और भी गुड हैबिट्स हैं, लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में 1 ही पूछी गई है, इसलिए हम एक ही हैबिट्स इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर सी क्वेश्चन देखें, नेम सम हेल्दी फूड फॉर आवर बॉडी। यहाँ हमें कोई भी एक गुड हैबिट लिखनी है बेटा, सेकंड वाले में कोई भी एक। तो हमने यहाँ लिखा वी शुड चू मीन्स चबाना। हमें अपना फूड है, अपना भोजन है, वो चबाकर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? अगर हम फूड को चबाकर नहीं खाएंगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, हमारे पेट में पचेगा नहीं, और हमारा पेट है जो स्टमक है वो क्लियर नहीं होगा और हमें पेट दर्द शुरू होगा। इसलिए हमें अपने फूड को चू मीन्स चबाना, चबाकर खाना चाहिए। ठीक है, और इनमें से आपको बहुत से गुड फूड हैबिट्स दी हुई हैं, इनमें से जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जो आपको लर्न हो जाए वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वाली भी लिख सकते हैं, वी शुड ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, हमें बहुत सा पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील, कि हमें अपने हाथों को खाना खाने से पहले और बाद में भी वॉश करना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखी है वी शुड, हमें चाहिए, चो मीन्स चबाना, अवर फूड प्रॉपरली, हमारे फूड को प्रॉपरली चबाकर हमें खाना खाना चाहिए। ठीक है, नंबर सी, नेम सम हेल्दी फूड, कुछ हेल्दी फूड के यहाँ हमें नेम लिखने हैं फॉर अवर बॉडी। बॉडी मीन्स शरीर, जो हमारे शरीर, हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ फूड्स के नेम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट, इसमें सभी शामिल हो गए। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर हेल्दी फूड फॉर अवर बॉडी। आंसर 3 लिखते हैं। आंसर 3, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, and milk product बेटा स्पीकर अपना ऑफ रखें, स्पीकर म्यूट करें बेटा। मिल्क प्रोडक्ट्स मैम को छोटा क्यों किया? आर हेल्दी फूड फॉर our body. Fruits, vegetables and milk product. Fruits, vegetables and milk products are healthy. ये सभी हेल्दी फूड हैं फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए। तो फ्रूट्स में ऑल फ्रूट्स सभी शामिल हो गए, वेजिटेबल्स में सभी वेजिटेबल्स आ गई, और मिल्क प्रोडक्ट में जितनी भी मिल्क प्रोडक्ट्स हमने देखे थे जैसे चीज, बटर, घी, ये सभी इसमें शामिल हो गए। ठीक है, आर हेल्दी, ये सभी हेल्दी हैं, स्वास्थ्यवर्धक हैं हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यहां हमें बताना है नेम सम हेल्दी फूड, कुछ हेल्दी फूड जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो हमने लिखा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर हेल्दी फूड फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वो बहुत जरूरी है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, फिल इन द मिसिंग लेटर्स। नंबर 5 में मिसिंग लेटर्स दिए हुए हैं, इनके लिए हमें क्लू दिया हुआ है। इन क्लू से हम पहचानेंगे कि यहाँ पे मिसिंग लेटर्स में क्या फिलअप करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर रीड करते हैं। वी मीन्स हम, ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, इट इन अवर ब्रेकफास्ट, इसको हम हमारे ब्रेकफास्ट में पीते हैं।
तो देखिए ब्रेकफास्ट में ये जूस की स्पेलिंग तो है नहीं, जे से स्टार्ट होती, यहाँ एम से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग और लास्ट में के आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसकी स्पेलिंग है? मिल्क की। मिल्क। वेरी गुड। और मिल्क की स्पेलिंग बताओ। स्पेलिंग बोलो। वेरी गुड, MILK, मिल्क। मिल्क मीन्स दूध। तो हमें पता चल गया कि हम लोग ब्रेकफास्ट में क्या पीते हैं? मिल्क। ये क्वेश्चन आंसर इरेज कर दूं बेटा? इसकी मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी, उसमें से कर लेना आप, ठीक है? नीचे लिखो डी इन आवर लंच। लंच में क्या खाते हैं? RICE, राइस। नंबर ए, और ए में MILK, तो यहाँ हम लिखेंगे I और L, मिल्क। यहाँ लिखेंगे मिल्क। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए, वी ईट इट इन अवर लंच। हम इसको कब खाते हैं? हमारे लंच में। और लंच कब करते हैं? लंच कौन से टाइम पे करते हैं? दोपहर में। दोपहर में, आफ्टरनून में। कब करते हैं? आफ्टरनून में। और यहाँ स्पेलिंग को देख के बताइए कि ये किसकी स्पेलिंग हो सकती है? मैम कौन सा पेज निकाले? पेज नंबर 25। पेज नंबर 25, मिसिंग लेटर्स आर। यहाँ देखिए बी नंबर में हमें फर्स्ट दिया है आर, फिर ब्लैंक, सी और ई। अब स्पेलिंग किसकी हुई है? राइस। किसकी है? राइस। आर क्या लिखू यहाँ पे? RICE, राइस। और राइस मीन्स, कल मैंने लिखवाया था आपको राइस। राइस मीन्स क्या होता है? चावल। चावल। वेरी गुड, राइस मीन्स चावल। नंबर सी वाले में स्टार्ट करते हैं। वी ईट, हम खाते हैं। इट इन अवर ब्रेकफास्ट, इसको हम अपने ब्रेकफास्ट में खाते हैं। और ब्रेकफास्ट कब करते हैं? कौन से टाइम पे करते हैं ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट कौन से टाइम पे कंप्लीट करते हैं? ब्रेकफास्ट का टाइमिंग नाइट में करते हैं क्या? नाइट में करते हैं क्या ब्रेकफास्ट? कब करते हैं? मॉर्निंग में। वेरी गुड, मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। मॉर्निंग की स्पेलिंग? मॉर्निंग की कैसी स्पेलिंग होगी? स्पेलिंग बोलो। वेरी गुड, MORNING। मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ देखिए नंबर सी में आपको फर्स्ट लेटर बी, सेकंड आर, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। तो ये किस पे स्पेलिंग हुई? ब्रेड। वेरी गुड, BREAD, ब्रेड। ठीक है, तो हम लोग ब्रेड खाते हैं ब्रेकफास्ट में। BREAD। ब्रेड। और ब्रेड कब खाते हैं? ब्रेकफास्ट में। कब खाते हैं? ब्रेकफास्ट में। यस। नंबर डी, डी पे हमें लिखा है। यस, वो आप कल पेज लिखा रहे थे ना, मैंने उसके साथ में लिख लिया था। ओके बेटा। इट इज ए फ्रूट।
नंबर 4, इट इज ए फ्रूट। यहाँ हमें एक फ्रूट दिया गया है, पहचान के बताओ ये कौन सा फ्रूट है। बी से स्टार्ट हो रहा है, BNNA। वेरी गुड, बनाना। बनाना मीन्स क्या होता है? वेरी गुड। BANANA, बनाना। और बनाना मीन्स केला। बनाना मीन्स केला। फ्रूट्स नेम लर्न किए ना सभी ने? वेरी गुड तनिषा, वेरी गुड बेटा, आपका ऑडियो क्लिप आया, बहुत अच्छे। ऐसे ही सब लर्न किया करो और क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने की प्रैक्टिस डालो बेटा। जितने आप साथ में क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे, एक एक करके एक क्वेश्चन आपने लर्न किया, उसका ऑडियो तैयार करो, उसको भेजो, तो आपको लर्न हो जाएगा। ऐसे एक साथ लर्न करेंगे तो हमें लर्न नहीं होगा। 1 बाय 1 हमें लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर A लर्न किया, उसका एक क्लिप तैयार किया और वो भेज दिया। फिर हमने क्वेश्चन नंबर B तैयार किया, वो लर्न होने पे आप उसको भेजो। एक साथ करोगे तो आपके मिक्स हो जाएंगे और भूल जाओगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमें प्रैक्टिस डालनी है क्वेश्चन आंसर लर्न करने की। करेंगे ना सभी? क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे सभी? आपके एग्जाम होंगे और एग्जाम्स में अब आप बड़े हो गए हैं तो आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर लर्न करने की हैबिट हमें बनानी है और उसके लिए हमें क्या करना है? 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। सभी करेंगे? वेरी गुड बेटा। अब हम नेक्स्ट जो मंडे की क्लास होगी उसमें हम चैप्टर 1 रिवीजन करेंगे और चैप्टर 1 रिवीजन में मैं 1 बाय 1 एक एक स्टूडेंट से यहाँ क्वेश्चन आंसर पूछूंगी और इस चैप्टर में जो इसका बुक वर्क है वो हम रिवाइज करेंगे। चैप्टर 5 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब चैप्टर 1 से इसका रिवीजन करेंगे और पता करेंगे कि किस स्टूडेंट्स ने कितना लर्न किया। तो क्वेश्चन आंसर रेडी रखना लर्न करके, और इसमें से जो भी जनरल नॉलेज आपका जो दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन वगैरह है, वो मैं आपसे पूछूंगी। तो लर्न करेंगे चैप्टर 1? यस, वेरी गुड। तो हम स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से मंडे को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे। बाय बेटा।